हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, आज का लेक्चर हम लोग का रहेगा लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन। आज हम लोग केवल क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग लॉग से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। तो पहले वाला वीडियोज चाहे और चैप्टर का देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। प्ले लिस्ट में मैथ का सारा आप लोगों का टॉपिक और पूरा कॉन्सेप्ट, इसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हुआ है, तो वहां से अच्छे से आप लोग कवर कर सकते हैं। तो लॉग का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में या फिर प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे सारा चीज मिल जाएगा। आज हम लोग जो भी पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे। लॉग से रिलेटेड जिस जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उस टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग। और इसमें कुछ कुछ आप लोग को होमवर्क भी देंगे, तो उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा। आप लोगों के पास बुक भी होगा तो उससे भी कवर कीजिएगा। नहीं तो जितना मतलब आप लोगों को पढ़ना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो सीधे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो लॉग से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, अब फिर लॉग से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला आप लोगों का किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, सो देखिए। सबसे पहला आप लोगों को बनता है कि अगर कोई एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन रहेगा, कुछ भी डाटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन रहेगा और उसको बोलेगा ना कि इसको चेंज कीजिए लॉग के फॉर्म में, ठीक ना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से बोलेगा कि इसको लॉग फॉर्म में चेंज कीजिए, एकदम मतलब सबसे बेसिक है और सबसे आसान है। सेकेंड बोलेगा कि अगर लॉग फॉर्म में दिया हुआ है, यानी लॉगरिथम फॉर्म में दिया हुआ है, इसको चेंज कीजिए किसमें, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में चेंज करने के लिए बोलेगा। तो दोनों सेम है, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे। तो फर्स्ट वाला पहले देखते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग के फॉर्म में जाना है तो क्या दिया हुआ रहेगा, डाटा दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं कि 2 के पावर 3 बराबर 8। ये क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग के फॉर्म में जाना है। स्टार्टिंग में बेसिक चीज बताएंगे, फिर धीरे 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 क्वेश्चन का लेवल और करेंगे ज्यादा। तो देखिए 2 के पावर 3 बराबर 8, तो इसको अगर लॉग के फॉर्म में लिखना है तो लॉग के फॉर्म में क्या लिखेंगे, हम लॉग लिखेंगे। और ये बेस अपना बेस के ही पास रहेगा। और ये क्या होता था, ये होता था पावर और ये होता था इंडेक्स या एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पावर इधर उठ के चला आएगा, यानी 2 टू द पावर 8 बराबर क्या हो जाएगा, 3। और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, या तो इसमें से या इसमें से, दोनों में से कोई भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देगा। और जैसे देखते हैं, और हो सकता है कि मान लेते हैं कि 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32। ये कौन सा फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसको चेंज करना है लॉग के फॉर्म में। तो लॉग के फॉर्म में कैसे हम लोग चेंज करेंगे, लॉग लिखेंगे आराम से, और ये 2 अपना 2 रहेगा, और ये जो पावर होता है ये कहाँ चला आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 32 बराबर ये 5 यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, इसके स्थान पे, यानी 5। यही हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये है हम लोगों का एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में ले जाने के लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में ले जाने के लिए। और देखिए और कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि अगर 9 टू द पावर -1/2 रहेगा, तो देखिए 9 टू द पावर -1/2 रहेगा, तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, 1/3। अगर इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो देखिए 3 टू द पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/3, ठीक है। ये हम लोगों का क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ऐसे भी देखिए ब्रेक कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से 2 कटेगा, यानी 3 का पावर -1, फिर ये आ जाएगा 1/3। अब इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, लॉग फिर से लिखेंगे, बेस डालेंगे 9, देखिए बेस डालेंगे 9 और ये 1/3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 बराबर ये -1/2 किधर घसक जाएगा, -1/2 यहाँ पे आ जाएगा। ये है, बस इतना ही। ये है हम लोग का क्या, लॉग का फॉर्म। केवल चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग के फॉर्म में चेंज करना है। तो आई होप लॉग के फॉर्म में अब चेंज करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा, ठीक ना। तो लॉग के फॉर्म में चेंज करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में। अगर लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना तो ठीक है, इसी को ऊपर ले जाना है। जैसे देखिए किस तरह से उसको हम लोग बना सकते हैं। मान लेते हैं कि यही है log 2 टू द पावर 8 बराबर 3, यानी ये हम लोग का दिया हुआ है लॉग के फॉर्म में। अगर इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ले जाना तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग, जस्ट यहाँ से ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। इसके बराबर ये लिख सकते हैं और इसके बराबर ये लिख सकते हैं। यही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म या लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे देखिए एक दो क्वेश्चन कवर करवा देते हैं इससे भी अलग टाइप का।
ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म। अगर रहेगा लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा तो जैसे देखिए इसका एक क्वेश्चन लिखे हैं। एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि अगर दिया हुआ है कि हम लोग का log 7 का पावर 343 log 7 का पावर 343 बराबर क्या होगा 3। ये है हम लोग का क्या एक लॉग का फॉर्मेट है, ठीक, लॉग का फॉर्मेट है। और इसको बेशक है इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 4 यानी 343 इसको 7 का पावर 3 कीजिएगा 3 पीछे आ जाएगा log 7 7 1 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कीजिए। तो ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या कि हमको लॉग को क्या करना होगा, हटा देना होगा, रिमूव करना होगा। यानी क्या हो जाएगा 7, ये 7 और ये 343 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा और ये यहाँ उठ के आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। यानी 7 टू द पावर 3 बराबर 343। ऑब्वियसली है, 7 के पावर 3 कीजिएगा तो 3 4 3 आएगा ही आएगा। तो ये हम लोग का क्या मिला, ये हम लोग का मिला एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक। तो और देखिए अगर और लॉग से अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना तो और क्वेश्चन है। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन है कि अगर दिया हुआ है हम लोगों के पास क्या है कि log 6 के पावर 1/36 दिया हुआ है। log 6 के पावर 1/36 बराबर हम लोगों को क्या दिया हुआ है -2 होगा। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36, हाँ ठीक है -2 ठीक है यहाँ पे। तो ये तो हम लोग को दिया हुआ, अगर यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग को ले जाना है तो क्या करेंगे, आराम से बेस 6 रखेंगे, इस पावर को क्या करेंगे यहाँ ले जाएंगे, -2 बराबर 1/36 यहाँ आ जाएगा। ये हम लोग का क्या निकला, ये हम लोग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकल रहा है, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऑब्वियसली देखिए 6 के पावर -2, इसको माइनस को प्लस कीजिएगा तो 1/6 का स्क्वायर आएगा, यानी 1/6 का स्क्वायर मीन 1/36। LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म और लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर चेंज करने के लिए बोले, और ये बेसिक चीज है क्योंकि बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें ये चीज बीच बीच में घुसेगा। ये सब बेसिक चीज है, ये सब दिमाग में रखना। और प्लस में जो भी कॉन्सेप्ट बताए थे उस कॉन्सेप्ट में जो भी फॉर्मूला बताए थे वो फॉर्मूला को दिमाग में रखना है। नहीं तो फिर सोचिएगा कि 2 मिनट का वीडियो देख के हम पूरा काम कर ले, तो संभव नहीं है, ठीक। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंशियल। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 टाइप से हो गया। अब यहाँ से हम लोग से पूछेगा, एक इवेलुएट करने के लिए बोलेगा, एक क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इसको पूरा सॉल्यूशन कीजिए। फिर बोलेगा कि और एक और अलग टाइप से फिर बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z ऐसे करके फिर बोलेगा, फिर प्रूफ करने के लिए भी देगा। तो 3 4 5 टाइप का मिलेगा। तो अब हम लोग दो टाइप तो हो गए। अब आते हैं थर्ड टाइप का कि अगर हम लोगों का किसी भी चीज का वैल्यू को इवेल्युएट करना है तो कैसे हम लोगों को फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट हम लोग का मान लेते हैं, फर्स्ट हम लोग का दिया हुआ है कि log 2 बेस में 2 दिया हुआ और 1 दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसका हम लोग, तो इस तरह का वैल्यू वैसे जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे तो उस समय भी बताए थे कि अगर log 1 हो चाहे बेस में कुछ भी हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू 0 होगा। ये कल भी बताए थे हम, जिस समय मतलब पिछले क्लास में हम बताए थे ये कि जो भी लॉग का अगर बेस में कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट भी रह सकता है, 0.1 या कोई बड़ा से बड़ा वैल्यू हो सकता है, लेकिन पावर में 1 होना चाहिए तो उसका वैल्यू 0 होगा। इसको भी देखते हैं, लॉग बेस है 2 और 1 है, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको यहाँ पे क्या करेंगे, log 2 1 इतना बराबर हम लोग मान लेते हैं क्या, इतना बराबर x है, इतना बराबर क्या log बेस 2 है और यहाँ पे 1 है, इतना बराबर क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x मानने में क्या जा रहा है। अब क्या करेंगे इसको, ये तो log का फॉर्मेट में आ गया, अब इसको एक्सपोनेंशियल का फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, 2 टू दी पावर x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1। देखिए ये 2 बेस में रहेगा और ये दोनों एक्सचेंज होगा, इधर उधर हो जाएगा, तो ये x यहाँ पहुंच जाएगा और ये 1 यहाँ पहुंच जाएगा। अब देखिए 2 टू दी पावर x बराबर 1 है। 1 कब आता है, यानी एक चीज और बताए थे कि 1 कब आएगा, यानी किसी का भी वैल्यू 0 हो तो उसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1। तो यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं 2 टू दी पावर x बराबर 1 की जगह क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो बेस हटा देंगे तो पावर टू पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 0। x बराबर 0 हुआ तो x बराबर हम लोग क्या लेट किए थे, क्या माने थे, लेट हम लोग किए थे, ये माना कि
तो x बराबर क्या माने थे, log 2 1, यानी फाइनली हम लोग को मिलेगा log 2 1 बराबर 0। ये हो गया ना प्रूफ। इसी तरह से अगर और किसी भी टाइप का दे, यानी बेस में कुछ भी रहे, यहाँ केवल 1 रहना चाहिए, उसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि यहाँ 2 ही का है लिए, तो देखिए कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 2 इसीलिए लिए क्योंकि हम लोगों को इधर RHS है तो ये LHS में 2 था, तो LHS RHS दोनों को ना इक्वेट करेंगे तब ना जाकर हटेगा, इसीलिए यहाँ पे 2 लिए। किसी का भी कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या लीजिए, उसका अगर पावर 0 रहेगा तो वैल्यू क्या आएगा, वो ही आएगा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस टाइप का और हम लोग को दे सकता है। एक और हम लोग को दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हम लोग को दिया हुआ रहेगा log 5 125, इस तरह का दिया हुआ रहेगा, तो इस तरह को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इस तरह का लेट करके भी बना सकते हैं कि इतना बराबर x मानेंगे, नहीं तो फिर और तरीका देखिए, और तरीका कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। log 5 125, इसको ना फॉर्मूला के टर्म में ले जाते हैं। कैसे फॉर्मूला के टर्म में ले जाएंगे, देखिए log 5 है, 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को 555 यानी 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, 5 25 25 25 25 यानी 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये देखिए एक फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे कि अगर रहेगा log बेस में मान लेते हैं a है, पावर में b है, और अगर इसका पावर n रहे, b टू दी पावर n रहे, तो ये n कहां चला जाता है, n पीछे आ जाएगा और क्या आ जाएगा log ab। ये तो बताए थे, सेम टू सेम यही करना है। इस 3 को क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे, यानी 3 log 5। अब देखिए एक चीज और बताए थे कि अगर बेस और पावर दोनों इक्वल हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। अगर बेस और पावर इक्वल हो तो उसका वैल्यू होता है 1, यानी बेस 5 और पावर 5, यानी दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों ए मतलब इक्वल है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनली 1, यानी क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर 3। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3। और ये इसमें शॉर्ट नहीं, क्योंकि जब ये दीजिएगा एग्जाम दीजिएगा फाइनल एग्जाम में, तो वहां पे स्टेप मार्किंग रहता है, तो स्टेप मार्किंग करके लिखना होगा, ठीक ना। तो ये हो गया। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को भी देते हैं, बनाइएगा उसको भी। जैसे देखिए कुछ और टाइप का एक दो क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे एक है हम लोग का log, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 32 है। देखिए log 16 और यहाँ पे 32 है, ये थर्ड है। इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना कि दोनों ब्रेक होने वाला है, दोनों टूटने वाला है, तो दोनों को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक होगा, सो देखिए आराम से लिखिएगा। log 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 के पावर 5। पिछले क्लास में बताए थे एक और टाइप का फॉर्मूला कि अगर रहेगा log a टू द पावर n और b टू द पावर m, तो इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, m ऊपर ही रख देना है और n नीचे कर देना है, और क्या करना है, log a b। ये तो बताया हुआ था। सेम टू सेम यहाँ करेंगे, 5 ऊपरे रख देंगे, 5 ऊपरे, यानी इस 2 के पावर 5 और इस 2 के पावर 4, यानी 4 नीचे ले आएंगे, बचेगा क्या, log नीचे बचा 2 और ये बचा यहाँ पे 2, फिर वही आ गया बेस सेम पावर सेम, यानी फिर से हो जाएगा 1, यानी 5/4 इंटू 1 बराबर क्या मिलेगा हम लोग को, 5/4। यही हम लोग का फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, उसको बनाइएगा। देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। वो क्वेश्चन बोलता है log 64, क्या है, log 64 और यहाँ पे है 4। ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है 4। और एक और दे रहे हैं 4/5 आप लोग को देते हैं, क्या है, log 81। यहाँ है log बेस में है 81 और पावर में कितना 27, तो इसके बराबर क्या होगा, ये दोनों आप लोग को बनाना है। तब तक हम और अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक, कॉपी में लिखिएगा, सब बनेगा। ज्यादा अभी भाषण नहीं आएगा, मतलब भाषण मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। जैसे देखिए एक और अलग टाइप का क्वेश्चन, वो दिया हुआ क्या है, वो बोल रहा है ना कि 5 हो गया था ना, 6 लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि log दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 2√3। देखिए यहाँ log बेस में दिया है 2√3 और पावर में दिया है कितना 12। इसका अब सॉल्यूशन करना, तो कैसे होगा सॉल्यूशन,
लॉग बेस में 2√3 और यहाँ पे 12 दिया हुआ। तो एक क्लू दिया हुआ, इस 12 को ना ब्रेक करते हैं स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो 12 को ब्रेक करेंगे तो 2 छक 12, 2 से 2 तिहाई 6, यानी इसको अगर हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2√3 के होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ये आ जाएगा। यानी इसको हम लोग 12 को इस 2√3 के स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख देते हैं। हम लोग को मिलेगा क्या यहाँ पे, लॉग बेस में 2√3 और इस 12 को लिखते हैं क्या, 2√3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, 2 दूनी 4 तिहाई 12 कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ये है पावर है, पावर का स्क्वायर हो गया, यानी ये फिर कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। तो पीछे आ जाएगा तो मिलेगा क्या हम लोग को 2 लॉग बेस में मिलेगा यहाँ पे 2√3 और पावर में मिलेगा क्या 2√3। देखिए बेस और पावर दोनों सेम सेम है, जब दोनों सेम सेम है इसका मतलब क्या कि 2 गुने 1 बराबर फाइनल आंसर 2 हो गया। और देखिए एक और क्वेश्चन, 5 के बाद 6 के बाद 7 हम लोग का बोल के आ रहा है कि लॉग है यहाँ पे 5 है, ब्रैकेट दिया हुआ है log 3 और यहाँ पे दिया हुआ है 3, बोलता है कि इसका फाइनल सॉल्यूशन कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन कीजिए, यहाँ दिख रहा है log बेस और पावर दोनों सेम है, यानी इसको पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा तो वैल्यू आएगा 1, यानी मिलेगा हम लोग को क्या log 5 और फिर यहाँ पे मिलेगा 1। बोले क्या है बेस कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे अगर 1 हो रहा है तो यहाँ पे फाइनल आंसर ही क्या आ जाएगा, मेंशन कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, हो गया। और देखिए और ये हो गया 7 और 8, कुछ आप लोग को और देते हैं। एक आप लोग बनाइएगा 8 नंबर का, लॉग बेस में कितना 2 और यहाँ पे कितना 8√2। देखिए लॉग बेस में 2 और पावर में 8√2, कितना वैल्यू आएगा ये आप लोगों को बताना है, कितना नंबर 8 नंबर, ठीक। एक ये बना लेना है। फिर एक 9 नंबर और देते हैं, 9 नंबर में आप लोग बनाइएगा लॉग एक ये नहीं ये हम बनाते हैं। एक है देखिए लॉग है यहाँ पे, बेस है b और पावर है √b, ठीक। माइनस है यहाँ पे क्या है लॉग है, यहाँ a है और यहाँ पे 1/a है, ये है क्वेश्चन। तो इसको बोलता क्या है कि इसको इवेल्युएट करना है, यानी कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे होगा करते हैं, देखिए यहाँ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ना log b और ये अंडर रूट यहाँ से ब्रेक करेंगे, तो अंडर रूट ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, यानी b के पावर -1/2 माइनस लॉग यहाँ बेस a, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा a टू द पावर -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1/2 पीछे आएगा, तो देखिए 1/2 पीछे आया तो यहाँ बचेगा क्या log b बचेगा, और ये अभी यहाँ से माइनस भी पीछे आएगा और माइनस यहाँ और माइनस यहाँ तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी log a मिलेगा, log b यानी बेस पावर इक्वल है, यानी मिलेगा क्या 1/2 मिलेगा प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 1, यानी 1/2 प्लस 1 बराबर क्या मिला नीचे 2, ऊपरे मिलेगा 1 प्लस 2, यानी मिला फाइनल क्या 3/2। यही हम लोग का फाइनल आंसर मिला 3/2। तो अगर दिया हुआ रहेगा log बेस b और अंडर रूट b माइनस log a 1/a, तो किए क्या इस अंडर रूट b को अंडर रूट तोड़ेंगे तो अंडर रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो इसका पावर में लेगा 1/2 और ये 1/a था, इसको ऊपर में लेगा a टू द पावर -1, इस -1 को फिर पीछे लेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया log a, और यहाँ पे 1/2 जैसे ही पीछे आया तो log b, यानी बेस पावर इक्वल है तो 1, यहाँ पे भी बेस पावर इक्वल है, यानी वो हाफ प्लस 1 बराबर 3/2। तो ये हो गया हम लोग का 9 नंबर का क्वेश्चन। एक और है वो बना देते हैं, वो भी इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है, तो 9 के बाद एक 10 नंबर। तो देखिएगा हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करें, कॉपी में लिखिएगा, कॉपी में मेंशन करके, ताकि बाद में फिर भूल जाने के बाद फिर याद आ जाए, कॉपी उलट कर देखने के बाद। एक और है क्वेश्चन, एक और है, बोलता क्या है, पेन था ना, पेन था हाँ, है log 10, कभी कभी ना पॉइंट में भी दे देता है log 10 0.001,
लॉग बेस 10 और पावर में 0.001, इसको कैसे ब्रेक करना है, ये तो ब्रेक करना ही होगा। तो इसको हम लोग कौन सा फॉर्मेट में और लिख सकते हैं, सो देखिए इसको इस फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस 10, और इसको ना, इसको अगर 10 के फॉर्मेट में लिखे तो 10 के पावर 1 2 3 यानी 10 के पावर -3 लिख सकते हैं हम लोग। जैसे देखिए 0.001 है, इसको क्या लिखेंगे 1/1 2 3 यानी 1/10 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, 1 2 3, और ये इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा 10 के पावर -3, तो वही कर दिए 10 के पावर -3, ये प्रोसेस है। अब ये -3 कहाँ उठ के आएगा, -3 पीछे आ जाएगा, मिलेगा क्या लॉग 10 10, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 1 यानी -3 × 1 बराबर -3, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये सब इवेल्युएट करने के लिए देता है एग्जाम में, ये सबसे क्वेश्चन पूछेगा, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन करके दे देता है। अब आते हैं थोड़ा सा और बड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन में, देखते हैं कि और किस किस टाइप से हम लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है। सो तो कुछ कुछ अब प्रॉपर्टी लगाना भी होगा, तो प्रॉपर्टी लगाकर फिर देखते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अब एक दो क्वेश्चन हम आप लोग को और लिख दे रहे हैं, उसको अच्छा नहीं पहले बताते हैं, एक दो क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद फिर जैसे देखिए एक है कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन है, दिया हुआ क्या 1/2 लॉग दिया हुआ है यहाँ पे, और लॉग 9 दिया हुआ है, ठीक, प्लस 1/3 दिया हुआ है, लॉग दिया हुआ है यहाँ पे, और 27 दिया हुआ है। एक चीज बोले थे कि अगर बेस में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो मान के चलना है कि वहां बेस में क्या दे रहे हैं 10 दे रहे हैं, बेस में 10 है तो बेस में कुछ दिया नहीं। अब देखिए यहाँ पे कैसे ब्रेक करना है, इस 9 को यानी 1/2 रहने देते हैं यहाँ पे, लॉग 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, प्लस 1/3 यहाँ पे लॉग, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेस 10 है, इस ये मत सोचेगा वो ये बेस है ये पावर है यहाँ 1 हो जाएगा, नहीं, इसका बेस नीचे 10 है, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक। अब ये पावर का स्क्वायर था, ये पावर का क्यूब है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब पीछे आ जाएगा, यानी 1/2 ये 2 पीछे हो जाएगा, समझिएगा अच्छा से। यहाँ मिलेगा क्या log 3 प्लस ये फिर 3 पीछे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 मिलेगा क्या log 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ मिला क्या, यहाँ बचेगा log 3 प्लस यहाँ log 3 बचेगा, यहाँ 3 का स्क्वायर, हाँ यहाँ 3 का, यहाँ पर भी क्या बचेगा log 3। अब देखिए log 3 प्लस log 3 क्या मिलेगा, log 3 प्लस log 3, ये कौन सा फॉर्मेट में आ गया, एक फॉर्मूला बताते हैं कि log अगर बेस में a रहेगा और यहाँ m रहेगा, प्लस log बेस में अगर a रहेगा क्योंकि दोनों बेस तो सेम है और यहाँ n रहेगा, तो क्या इसका बनता है फॉर्मूला log a mn बनता है ना। तो यहाँ पे बेस 10 है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, आगे आगे क्या लिख सकते हैं, log बेस में अपना रहेगा, और ये 3 और 3 दोनों क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 3 जा 9 हो जाएगा। एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या पता ऑप्शन में नहीं रहेगा ये, तो फिर और इसको आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, log 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2 यानी 3 के स्क्वायर। अब इस 2 को पीछे ले जाते हैं तो फाइनल हम लोग क्या मिलेगा 2 log 3, 2 log 3 ये हम लोग का फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक ना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक दो क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, उसको क्या करना है बनाना है। देखिए एक दो क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं ताकि प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो फिर नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि ये नहीं बना। ए करके देते हैं, ए नंबर, इसका ए नंबर करके देते हैं। देखिए ए नंबर में क्या दिया हुआ ना कि log 5 प्लस log 3 माइनस log 2 ये वाला कैलकुलेट करके बताना है कि इसका कितना आंसर आएगा। और बी दिया हुआ है, उधर 1 2 3 करके दिए थे, अभी ए बी सी डी करके दे दे रहे हैं। इसको बताना है कि इसका कितना आंसर आएगा, log 4 बना दीजिएगा ना। है एक और क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 log बेस 10 और यहाँ पावर 4 है, माइनस है यहाँ पे, हाफ है यहाँ पे, और log 10 है और यहाँ पे 16 है और प्लस में 1 है। इसको बोलता है कि इसको सॉल्यूशन कीजिए, तो इसको कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा, इसको सॉल्यूशन करने का तरीका
अगर यहाँ पे 2 का पावर, यहाँ पे भी 2 का पावर 4 करे, इसको ना हम सॉल्यूशन कर देते हैं, इसको आप लोग को होमवर्क नहीं देते। यहाँ से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लॉग 10 रखते हैं यहाँ पे और 4 रखते हैं, इस 2 को यहाँ पे ले जाकर इसके साथ स्क्वायर चढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ाने में क्या जा रहा है। और ये फिर यहाँ भी वैसे ही करते हैं, लॉग बेस 10 करते हैं और यहाँ पे 16 है और 16 के पावर में चढ़ा देते हैं हाफ, यानी 1/2। और ये देखिए हाफ 1/2 मतलब कि √16 हो जाएगा, हाफ का मतलब बताते हैं अंडर रूट। और प्लस में देखिए ये 1 है, इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देखिए, तो देखिए यहाँ पे बेस 10 है, बेस 10 है, तो हम लोग भी इसको बेस 10 के साथ 10 10 10 करके लिख सकते हैं, लॉग बेस में 10 और पावर में 10। यहाँ पे 10 10 करके तो यहाँ पे वैल्यू फाइनल क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, क्योंकि बेस और पावर दोनों सेम है, बेस और पावर दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या मिलेगा, लॉग बेस 10 और 4 का 16 16 मिलेगा, माइनस यहाँ क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा लॉग 10। और देखिए यहाँ पे हाफ है तो अंडर रूट अगर यहाँ पे चढ़ा दे तो √16 मतलब कि 4 मिलेगा, √16 मतलब कि 4 मिलेगा, प्लस में लॉग 10, इसको रह दीजिए, इसको यूज करेंगे 10 10। अब देखिए यहाँ पे ये क्या माइनस है, तो माइनस को हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं, डिवाइड के फॉर्मेट में, यानी लॉग 10, यहाँ 16 तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे क्या प्लस है, अच्छा इसको अभी रह दीजिए, एक स्टेप और आगे भागते हैं, लॉग 10 10 रह देते हैं, 4 का 16 मिलेगा क्या हम लोग को, log 10 टू द पावर 4 प्लस में क्या मिलेगा, log 10 टू द पावर 10। अब यहाँ पे देखिए तो बीच में प्लस है तो दोनों पावर टू पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपना बेस बेस रहेगा, तो log 10 4 गुने 10 बराबर फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, log 10 10 चौका 40, यही हम लोग का फाइनल आंसर मिल जाएगा, इसके बाद ब्रेक नहीं होगा, नहीं तो फिर यहीं पे पहुंच जाएगा फाइनल, यहाँ log 10 10 1 1 प्लस 10 टू द पावर 4, फिर 4 को पीछे तोड़ के 2 आराम से यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यही फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये वाला बनाना है, ये बना दिए। एक क्वेश्चन और ले लें, एक क्वेश्चन और देखिए, इक्वेशन के फॉर्मेट में ले लेते हैं कि अगर इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इक्वेशन के फॉर्मेट में रहेगा, उसमें हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन घुसाया हुआ है। जैसे देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि लॉग दिया हुआ है और दिया हुआ है यहाँ पे x² माइनस 3x प्लस 2, ये लॉग x² माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ है और बीच में माइनस घुसाया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, लॉग दिया हुआ है, x माइनस 1 दिया हुआ है, x माइनस 1 दिया हुआ है, फिर इन्हें प्लस दिया हुआ है, लॉग दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है x प्लस 2 x प्लस, तो यही है इक्वेशन का फॉर्मेट। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, ये एक फॉर्मेट हो जाएगा और ये यानी एम हो जाएगा और ये एन हो जाएगा, माइनस है तो डिवाइड नीचे कर देंगे, क्या जा रहा है, तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, लॉग इसको डिवाइड कर ही देते हैं और बेस में कुछ नहीं है तो बेस में 10 है, x² माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x माइनस 1, ठीक। और ये देखिए प्लस है यहाँ पे, तो अगर बीच में प्लस करके लिखेंगे, चाहे एक स्टेप बढ़ा दे या एक स्टेप कम करे, बतिया बराबर हो जाएगा, इसीलिए इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि ये तो सीधा सीधी मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं x प्लस 2, क्योंकि देखिए ये दोनों तो सोल्यूशन हो ही जाता है, बीच में प्लस है तो प्लस मतलब मल्टीप्लाई में भागेगा। अब देखिए x² माइनस 3x प्लस 2, अब इसको ना ब्रेक करना होगा, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो x² माइनस 3x प्लस 2 इसको ब्रेक कीजिए तो कितना बार में ब्रेक होगा, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, ठीक है, इससे ब्रेक हो जाएगा। हाँ अगर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 यहाँ पे बचेगा, माइनस 1 यहाँ बचेगा, x माइनस 2 यानी x माइनस 1 और x माइनस 2, इसमें ब्रेक हो जाएगा ये। तो एक स्टेप और आगे भागते हैं, लॉग इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1, ये x माइनस 1 से ये x माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हम लोगों को, बचेगा हम लोगों को ठीक है ना, log x प्लस 2, ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस, ठीक है, वही वही एक्स कॉमन लिए एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिए एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 यहाँ पे तो ठीक है। तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 2 यानी यहाँ पे बचेगा क्या हम लोग को, लॉग बचा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। ये देखिए ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया। तो ये कहा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, यानी यहां से हम लोग को फाइनल मिलेगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 4। यही हम लोग का यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा। यही हम लोग का यहाँ से फाइनल आंसर होगा। इसके आगे कुछ होगा नहीं। शायद सही बना, आप लोग भी एक बार चेक कीजिएगा, गलत होगा तो बताइएगा कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, गलत नहीं हुआ है, ठीक ना। तो ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस खाली एक का स्टेप देखना था। अब देखिए अब कुछ कुछ ना फाइंड करते हैं, कुछ कुछ वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, कैसे कैसे होगा वैल्यू फाइंड आउट। तो देखिए तो ये तो कैलकुलेशन वाला था। अब आते हैं फाइंड वैल्यू, वैल्यू वाला कि वैल्यू कैसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो देखते हैं। फाइंड करने के लिए बोलेगा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जैसे इस टाइप का दिया हुआ लॉग 5 टू द पावर x बराबर 2 दिया हुआ है। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x कैसे किया जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो बस वही लॉग से एक्सपोनेंट के फॉर्म में जाइए तो हो जाएगा, यानी 5 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 5 के पावर 2 बराबर x लेने चला जाएगा तो 5 बचे 25, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 25। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा थोड़ा लेते हैं। अगर दिया हुआ रहेगा लॉग बेस में 2 है, पावर में 1/2 है, बराबर x है, तो यहाँ पे बोलता है, ये है दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोलता है कि x का वैल्यू निकालिए। ऐसा है, x का वैल्यू क्या हुई, तो 2 टू द पावर, यहाँ पे इसको ऐसे ही कर दीजिएगा लॉग 2 और इसको ऊपर कर दीजिएगा 2 टू द पावर -1 बराबर x, और ये -1 पीछे खसक जाएगा, मिलेगा क्या लॉग 2 बराबर x। ये वाला क्या आ जाएगा, पावर और बेस दोनों सेम है, यानी -1 बराबर x बराबर -1। देखिए लॉ का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से सोल्यूशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल जो हम सोल्यूशन करवा रहे हैं उसी से कर सकते हैं। इसको और क्या कर सकते थे, सो देखिए और कौन सा मेथड से सोल्यूशन कर सकते थे। यहां से क्या कीजिए ना, पावर वाव को ले जाइए, यानी क्या मिलेगा 2 टू द पावर x बराबर 1/2 मिलेगा ना इतना। अब क्या कीजिए ना 2 टू द पावर x बराबर इसको ऊपर चढ़ा दीजिए 2 टू द पावर -1, यानी देखिए दोनों बेस सेम है, यानी पावर टू पावर इक्वल हो जाएगा, यानी x बराबर -1। यहां से भी कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाके, या नहीं तो फिर लॉग का कॉन्सेप्ट लगा के सोल्यूशन कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, बस चलते कि सही कैलकुलेशन करना है। अब देखिए अब 2 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखिए और किस किस टाइप से क्वेश्चन हम लोग को मिल सकता है। कुछ कुछ आप लोग का भी क्वेश्चन देंगे उसको बनाइएगा। जैसे देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए थर्ड हम लोग को दिया हुआ लॉग 5 और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 11 बराबर क्या दिया हुआ है 1। यहां से बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू यहां से फाइंड आउट करके बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। देखिए x का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले लॉग हटाना होगा। लॉग हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालने के लिए सिखाएं कैसे लॉग से एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं। तो यहां से करेंगे 5, ये पावर ये था तो पावर हट के एने जाएगा तो ये एने आगे चलेगा, यानी 5 टू द पावर 1 बराबर एक्स स्क्वायर -5x प्लस 11, यानी 5, ये 5 एने आएगा तो मिलेगा क्या हम लोग को एक्स स्क्वायर -5x प्लस 11, ये -5 बराबर 0, यानी मिलेगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 बराबर 0। इसको ब्रेक कीजिए, कैसे ब्रेक होगा, एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से कीजिएगा तो x -3 मिलेगा, फिर -2 यहाँ पे x -3 बराबर 0 मिलेगा, ठीक है, x -2 और यहाँ पे मिलेगा x -3 बराबर 0, यानी 2 मिला, x बराबर 2 x बराबर 3, यानी 2 और 3 2 वैल्यू आ रहा है। अब चेक करना होगा कि क्या 2 और 3 दोनों पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो x का तो 2 वैल्यू आया 2 और 3, 3 दूनी की 6, 3 दू 5, तेजी से तो कर दिए। चेक करना होगा कि x बराबर 2 और x बराबर 3 दोनों एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
करना तो चाहिए। x बराबर 2 अगर पुट करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 और 4 10, 10 खत्म, तो log 0 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो 11 4 15, 15 और 5 ठीक है, ये तो ठीक है, यानी यहाँ 5 बचेगा, log 5 5 1 हो जाएगा। अब बचा 3, 3 तिहाई 9, 11 9 और 20, 5 ठीक है, यानी दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा। x का वैल्यू 2 और 3, यही है फाइनल आंसर। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर x का वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाए ना, तो जैसे देखिए कहीं पे अगर इस फॉर्मेट में मिले ना log -3, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है, क्योंकि log के साथ माइनस का वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो गलत हो जाएगा, इसीलिए ये गलत है। इसीलिए x का जो भी वैल्यू आएगा ना, उसको पुट करके यहां देखिए कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये एक चीज ध्यान रखना है। अब एक चीज आगे देखते हैं, ये 3 हो गया। 4 देखिए, 4 क्वेश्चन आप लोग बनाइए तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए log है, x है प्लस log है यहाँ पे x प्लस 1 बराबर दे रहे हैं यानी log 6। यहां से वैल्यू निकालना है x का। देखिए करना कुछ नहीं है, करिएगा क्या, यहाँ पे बीच में प्लस है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मिलेगा क्या, log x इंटू एक्स प्लस 1 यहाँ पे मिलेगा, बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा, log 6। देखिए इधर भी log है, इधर भी log है, और ये x इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ 6 है, यानी ये log दोनों को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिमूव कर सकते हैं और होता भी है। तो ये रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अगर दोनों साइड बोथ साइड log है तो यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस 6 को एने जाएगा तो -6 बराबर 0। इसको ब्रेक कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x सॉरी प्लस 3x माइनस 2x सॉरी -2x माइनस 6, ठीक है ना, -6 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको तोड़ने आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं तोड़ पाएगा ना तो ये लॉग वाला फिर नहीं बन पाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला लॉग, ठीक ना। तो यहां से क्या मिलेगा, x प्लस 3 मिलेगा और यहाँ -2x प्लस 3 बराबर 0, यानी x -2 और एक मिलेगा x प्लस 3। तो देखिए यहां से मिल रहा है x बराबर 2 और x बराबर -3। देखिए यहाँ पे आ गया ना, x बराबर 2 और x बराबर -3। अगर ये x बराबर -3 अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे x बराबर -3, तो ये सरासर गलत हो जाएगा एकदम। इसीलिए x बराबर -3 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसका फाइनल हो जाएगा x बराबर क्या, 2 आंसर। याद रखिएगा कि log निगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी x बराबर -3 लिख के इसका बगल में लिख दीजिएगा, जैसे अगर कहीं भी माइनस आया तो लिख दीजिएगा x बराबर -3, इसका बगल में लिख दीजिएगा log निगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक ना, ये जरूर याद रखिएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और आराम से इसको छोड़ दीजिए और ये वो जो प्लस वाला है उस प्लस वाला को लेकर आगे बढ़िए, काम बन जाएगा। तो ये तो ये तो हमने सोल्यूशन कर दी, आप लोगों को देना था लेकिन सोल्यूशन कर दी, ठीक है। अच्छा आगे देते हैं आप लोगों को, उसको सोल्यूशन कीजिए तो अच्छा है, ट्यूशन तो मस्त है, शानदार है, जबरदस्त है। आगे दे रहे हैं उसको सोल्यूशन कीजिए। तो दो पीछे भी दिए थे 3 4 5 क्वेश्चन और फिर यहाँ पे दे रहे हैं इसको ना, इसको कौन सा नंबरिंग करके देता, और सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ इसका आंसर ये हुआ, नहीं तो फिर पता भी नहीं चलता, समझे, नहीं तो ऐसे ही देखिए और भाग मत जाइएगा। उसको क्या चाहिए, आंसर देना है हमको, मतलब आप लोगों को देना है ताकि हम कमेंट देख सके। हो क्या होगा अगला क्वेश्चन, क्या होगा अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है log 1 प्लस x, ठीक, माइनस एवरी log 1 माइनस x बराबर क्या है 1। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए इसको कैसे निकालिएगा, थोड़ा सा बता देते हैं, हमें जी नहीं मानता है तो बता देने का मन करता है।
समझे। तो यहाँ पे क्या इसको लिखेंगे, सो देखिए log 1 प्लस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बराबर 1। अब देखिए यहाँ से इस log को हटाना है, अब ये log का फॉर्म में, अभी एक्सपोनेंट का फॉर्म में चेंज करना होगा। यहाँ पे बेस में क्या है, बेस में 10 है, तो कैसे चेंज कीजिएगा, यहाँ पे इस 10 को एन ले जाइएगा तो फिर 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, और ये पूरा टर्म कहाँ चला जाएगा, पूरा टर्म एन आ जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, यानी यहाँ 10 के पावर 1 बटा 1, 10 बटा 1 बराबर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकाल दीजिए, निकाल देते हैं हम। 10 माइनस 10x बराबर 1 प्लस एक्स। अब इस x को एन लाइएगा तो 10 में से 1 यहाँ 9 हो जाएगा, और इस 10x को एन ले जाइएगा तो 10x यानी प्लस में 10x प्लस x 11x, यानी 9/11 बराबर x, तो x बराबर 9/11 होगा फाइनल आंसर। ठीक, यही था हम लोग का फाइनल आंसर, फाइनल सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, उसको देखते हैं कौन सॉल्यूशन कर सकता है। ये है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, इसमें लॉग नहीं है, ये है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ये वाला आप लोग को सॉल्यूशन करना है, इसको हम नहीं बनाएंगे। ये है एक्सपोनेंट के फॉर्म में। ठीक, देखिए क्या है ना, 2 टू द पावर 2x, ध्यान रखिएगा 2 टू द पावर 2x माइनस 5 ब्रैकेट में है, 2 टू द पावर में है x प्लस 1, दोनों साथ में है, x प्लस 1 प्लस में है 16 बराबर 0। देखिए 2 टू द पावर 2x माइनस 5 इंटू ब्रैकेट में 2 टू द पावर में है x प्लस 1 प्लस 16। तो यहां से फाइंड करना है, फाइंड x, x बराबर क्या होगा, ये आप लोग यहां से फाइंड आउट करके बताइएगा। तो इसका नाम दे दे रहे हैं एक्सपोनेंट फॉर्म का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए इसका आंसर, ठीक ना। तो इसको आप लोग बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। सो 2-3 क्वेश्चन और है, तो 3 क्वेश्चन और, 3 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आप लोग को देंगे और 2 क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक ना। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म का आंसर बताएगा, इसके साथ साथ एक और दे रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं, ताकि कमेंट में कमेंट यही लिखिएगा एक्सपोनेंट फॉर्म का आंसर x बराबर इतना, ठीक ना। एक और क्वेश्चन ये है क्या, 2 log 3/4 2 log 3/4 प्लस में क्या है log 13.1/3 13.1/3 माइनस क्या है log 7.1/2 7.1/2 2 log 3/4 प्लस log 13.1/3 माइनस log 7.1/2। इसका आंसर, इसका नाम क्या रहेगा, लाल वाला का आंसर कितना होगा, सबका इसी तरह से हमको चाहिए, लिखना हो लिख दीजिएगा नीचे कमेंट में कि हाँ लाल वाला का इतना आंसर है। ठीक, तो ये हो गया, ये दोनों आप लोगों को बनाना है, बाद बाकी 2 क्वेश्चन अभी हम बनाते हैं। ये और किस टाइप का कीजिएगा, तो अच्छा क्वेश्चन है वो दोनों, देखिए शानदार जबरदस्त है, एकदम मस्त, थोड़ा दिमागी टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि अगर शायद बन जाए तो। देखिए क्वेश्चन बोलता है क्या है ना, इस तरह का है फॉर्मेट क्वेश्चन का, शानदार है एकदम। मत नीचे देखिए 1 डिवाइडेड बाय क्या है, लॉग है 5 टू द पावर 10 है, प्लस 1/log है, लॉग में यहाँ 20 है और यहाँ 10 दे है, और बराबर क्या, यानी इसको इवेल्युएट करना है। देखिए तो सोल्यूशन कीजिए, 1/log 5 टू द पावर 10 प्लस 1/log 20 और 10 है यहाँ पे। इसको कैसे देखिए, तो दोनों का बेस अलग है और पावर टू पावर सेम है, लेकिन पावर टू पावर सेम रहने से क्या होगा, कोई फायदा नहीं रहेगा। बेस टू बेस अगर सेम रहता तो कुछ दिमाग लगाते। एक फॉर्मेट में हम आप लोग को बताए थे कि अगर इस तरह के रहेगा log a टू द पावर n, इसको हम इस तरह का लिख सकते हैं, log यानी n नीचे लिख सकते हैं, a ऊपर लिख सकते हैं। इस तरह का हम आप लोग को बताए थे कॉन्सेप्ट में कि अगर 1/log n a रहेगा, यानी बेस में n है
पावर में ए है, तो इसको जैसे ऊपरे लिखेंगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, आपस में जगह ये चेंज कर देगा। तो सेम टू सेम यहाँ भी वैसे करते हैं, यहाँ वैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 5 ऊपरे चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, यानी 10 के पावर 5 प्लस ये रहेगा, इसमें भी सेम चीज होगा, क्या हो जाएगा, log ये 10 नीचे आ जाएगा और ये 20 ऊपरे चला जाएगा, इस तरह का, ठीक ना। अब देखिए दोनों में बेस सेम हो गया, पावर टू पावर अलग हो गया, बेस सेम हो गया और बीच में प्लस है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, प्रोडक्ट कर देंगे पावर टू पावर को। यही ना होता है, यही ना होगा कि log अगर बेस सेम रहेगा एम रहेगा, प्लस log अगर बेस सेम रहेगा एन रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ए टू द पावर एम और एन। और जो अभी तक ये सब कॉन्सेप्ट वाले वीडियो नहीं देखे होंगे, देखिए नीचे फर्स्ट डे में लिंक होगा, वहां से कवर करके देख लीजिए, नहीं तो प्ले लिस्ट में घुसिए, वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर का सारा सिलेबस मिल जाएगा, तो वहां पे जाकर देखिए और देखिए पढ़िए, नहीं तो फिर इधर उधर दौड़ते धूपते रह जाइएगा। अब तो इसको क्या हम लोग कर देंगे, log 10 और ये 20 5 और इस दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 20 5 यानी 20 25 100 हो जाएगा। और इस देखिए 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बेस 10, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, 10 कहाँ के 100, 10 का स्क्वायर। अब ये 2 कहाँ घसकेगा, पीछे भागेगा, यानी 2 log 10 2 log 10 हो गया। अब ये 10 बेस है, पावर भी 10 बेस, पावर भी 10 है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये दोनों 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 बराबर फाइनल आंसर 2 आ जाएगा, फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। तो ये तो सोल्यूशन हो गया। एक क्वेश्चन और है जो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अगर ना ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं तो इसका एक पार्ट और आएगा, लॉग का क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक पार्ट और आएगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन का पैटर्न को और हाई करके आप लोगों को बताएंगे, और कुछ कुछ जो पहले पूछा हुआ है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, वो सभी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, उसको देखिए ना, आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर शायद बन जाए, और उसका नाम भी दे देते हैं, उसका नाम क्या दें, लास्ट वाला, उसका नाम देते हैं कि लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला। देखिए लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन है, इसको ना आप लोग ट्राई कीजिएगा ना एक बार, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे कितना आंसर आता है उसको। लॉग यहाँ 10 है और यहाँ दिया हुआ 2 टू द पावर x प्लस x माइनस 41 बराबर दिया है यहाँ पे x इंटू 1 माइनस log 10 के पावर 5, ये दिया हुआ है। बनाइएगा इसको, अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो बना दीजिएगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x का वैल्यू निकालिए, यानी log 10 2 टू द पावर x प्लस x माइनस 41 बराबर x इंटू 1 माइनस log 10 टू द पावर 5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकाल के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले हम इसी को सॉल्यूशन करेंगे, चाहे आप लोग का कमेंट आए या नहीं आए, तो इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करेंगे। और इसके साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, मतलब कि 3-4 साल का पहले जो भी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ, वो सब सारा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। और प्लस में और जो एक्स्ट्रा एडवांस लेवल का इससे क्वेश्चन हो सकता है, जैसे प्रूफ करने वाला, कुछ प्रूफ करने वाला भी छूटा हुआ, तो सब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, कैसा लगा, समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक ना, तो ठीक है, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नए लोग जुड़े हुए होंगे। ठीक, थैंक यू, बाय।